नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ सिनेमा पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हैं अभिषेक तिवारी जी, देश के प्रतिष्ठित और जाने माने कार्टूनिस्ट और जयपुर राजस्थान में राजस्थान पत्रिका जो कि देश का एक बड़ा और सम्मानित प्रतिष्ठित अखबार है, पाठकों में बहुत लोकप्रिय है, वहां डिप्टी एडिटर हैं। लेकिन इन सबके साथ अभिषेक जी जो है वो बहुत अच्छे पाठक हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, किताबों पर अपने समय समय पर टिप्पणियां करते हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जहां पर वो कार्टून बनाना सिखाते हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में अकेला चैनल होगा और अभिषेक जी जो है वो अकेले कार्टून टीचर है। एक नई पीढ़ी को तैयार करने की भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस वजह से हम जुड़े हैं वो है उनका सिनेमा का प्रेम। अभिषेक जी बहुत फिल्में देखते हैं और फिल्मों को सिर्फ देखते नहीं है बतौर दर्शक, बल्कि एक समीक्षक की तरह उसको बहुत खूबसूरती से एनालिसिस करते हैं उसका, क्योंकि वो लगातार जो है खबरों से जुड़े होते हैं, समय, देश और राजनीति से, समाज से जुड़े होते हैं। तो उनका सिनेमाई विश्लेषण भी जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है। हम लोग अक्सर फोन पे बात करते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि अब हम जो फोन पर बातें करते हैं वो हमारे तमाम दर्शकों साथियों तक पहुंचनी चाहिए। अभिषेक जी किस तरह से फिल्मों को देखते हैं और हिंदी के साथ साथ साउथ की फिल्में भी वो बहुत देखते हैं, उनका बड़ा लगाव है। और काफी समय से हम साउथ के सिनेमा को लेकर जो उनकी राय है उसको देखते, आपस में डिस्कस करते रहे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि खास तौर पर कोरोना के बाद में जो है साउथ का सिनेमा तो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बॉलीवुड जो है पिछड़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है, आज हम ये अभिषेक जी से जानेंगे। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने इस कार्यक्रम में आपने हमें जोड़ा। और सिनेमा का देखिए, भारतीय जो है ना वो उसके पास मनोरंजन के लिए सिर्फ सिनेमा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो वो प्रताड़ित ही रहता है सरकार से, समाज से, घर से, परिवार से, सबसे, दोस्तों से। वो सब जगह शिकायत करता है, लेकिन वो जो सुकून पाता है वो उस 100 रुपए का, 125 रुपए का, 200 रुपए का, जैसा भी अब कीमत आजकल सिनेमा गया ही नहीं हो, मल्टीप्लेक्स में 500 रुपए के ऊपर पहुंच गई चीजें जी। मतलब जो भी जहां है वो सहज खर्च करता है। देखिए उसको कोई 5 किलो अनाज की तरह कहीं से पैसा नहीं मिलता कि आप सिनेमा देखाइए, आप हमें वोट दीजिए और सिनेमा का टिकट। ये छात्र संघ चुनाव में तो हो जाता है, एक आध फिल्म का टिकट मिल जाता है। बाकी वो अपनी मेहनत की कमाई से ही सिनेमा में अपने लिए एक सुकून खोजता है। और इसीलिए बॉलीवुड एक सुपर ब्रांड भारत का रहा, पूरी दुनिया में जाना जाता रहा कि भाई कुछ भी हो भारत में, गरीबी हो, जो भी हो, लेकिन उनके पास मनोरंजन का अपना साधन है और बहुत बहुत बेहतर साधन है। हम फिल्में भी बहुत अलग तरीके से बनाते थे, हमारे यहाँ गाने थे, मतलब लोग एक तरीके से, पश्चिम हमें देखता था तो वो बहुत अचरज भरी निगाहों से देखता था कि इनकी फिल्मों में कभी भी लोग मटकना, घूमना, पेड़ के इर्द गिर्द, और हम लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो हमारा सुपर ब्रांड था वो जमीन सूंघ गया, वो कोमा में चला। बॉलीवुड, हम सीधे तौर पर कहें बॉलीवुड, आप क्या है ना, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की बात नहीं कर रहे। और जब ये सारा कुछ हो रहा था रवि भाई जी, मतलब चल छैया छैया जैसे गाने भी हमने देखे हैं, उसके पहले भी हमने देखे ब्लैक एंड व्हाइट के गाने। हम आज तक आप देखिए रील्स में सबसे ज्यादा तो उसी दौर के गाने यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ कि वो जो हमारा सुपर ब्रांड था वो एकदम से लगा कि ये तो आउटडेटेड हो गया, हम इसे क्यों देखें भाई। अब इस बात इस पे होनी चाहिए, और आप जैसे तमाम संवेदनशील समीक्षक हर रोज कर भी रहे हैं, लेकिन जहां जिनको करनी चाहिए वो मुंह छुपा के घूम रहे हैं, क्योंकि असली गुनहगार तो वही है। अब आपने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि साउथ का सिनेमा आगे बढ़ गया, तो मैं स्पष्ट कहूं कि साउथ का सिनेमा आगे नहीं बढ़ा। साउथ का सिनेमा अपनी चाल में चल रहा था और उसको बिल्कुल, देखिए 100 मीटर की रेस है, सब दम लगा रहे हैं ऐसे, 400 मीटर की कह लीजिए, 4x400 कह लीजिए, या मैराथन कह लीजिए। जो रुक जाएगा, जो धीमा हो जाएगा वो पीछे चला जाएगा, जो कंटिन्यूअस भागता रहेगा वो आगे निकल गया। साउथ का सिनेमा आप हमेशा से देखिए, उन्होंने हमेशा बेहतर सिनेमा बनाया, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं था कि हम उनके पूरे सिनेमा को देख पाते। हमने क्या देखा, हमें याद रही तो सिल्क स्मिता याद रही, उनकी हीरोइन, या उधर से जो भी फिल्में आती थी तो हम कहते थे कि यार ये तो बहुत ओवर एक्शन फिल्में हैं, बहुत मतलब मजाक सा उड़ाते हैं। दूसरा जो जिसको हम कहें कि ये बॉलीवुड की देन है, कि जिसको अंग्रेजी में क्या शब्द कहें, हिंदी में तो रंगभेद है, ये बॉलीवुड ने स्थापित किया। आज भी आप देख लीजिए, तमाम बॉलीवुड के अच्छे कलाकार ये कहते हैं कि जब हम यहाँ आए थे भैया
तो हम तो हीरो बनने लायक थे ही नहीं, मटेरियल ही नहीं थे कि मटेरियल क्या होता है। भाई साउथ की फिल्मों में हम देख रहे हैं ना मटेरियल क्या है हीरो, उनकी तुलना में जब हम इधर देख रहे हैं कि जो आज भी मतलब एक तरीके से बहुत सारे नाम हैं जो बड़े अच्छे कलाकार है, एस्टेब्लिश हो गए, लेकिन उनके इंटरव्यू आप सुनिए, वो कहते हैं जब आए थे तब यही था कि भाई बस रोजी रोटी चल जाए, अपने को अभिनय का शौक है, नाटकों से आए हैं तो, लेकिन ये किसने भरा दिमाग में कि आप गोरे चिट्टे हैं, आप 6 फीट के हैं तो आप यहाँ हीरो हैं। तो भाई यदि यही चल रहा था तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो सब गोरा कलर गायब हो गया, सुंदरता गायब हो गई, जो पैमाने इन्होंने बनाए थे वो कहाँ चले गए। इसका मतलब है कि एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से चीजें चल रही थी कि अपने ग्राउंड में किसी को आने मत दो। हॉलीवुड भी किसी एक सिनेमा हॉल में लगता था और चल रहा था, लेकिन कोरोना ने सारा खेल बदल दिया। जैसे कोरोना दुनिया की तबाही के लिए आया, लेकिन कुछ बहुत अच्छी चीजें वो दे के गया, बहुत सारे वो परतें उखाड़ के गया है, जो छुपी हुई चीजें थी वो बाहर आ गई। जैसे ही ओटीटी तो कोरोना से पहले आ गया था, लेकिन तब ये कहा जाता था ये तो भाई जो पैसा खर्च करेगा वो देखेगा। अब सिनेमा हॉल है सबके लिए, समाजवादी तो सिनेमा हॉल है, मतलब समाजवाद तो वहां है। लेकिन अब आप देखिएगा कि किसके पास समय, जिससे बात, भाई जब आपको फोन करने का समय नहीं है तो आपकी 3 घंटे की फिल्म हॉल में देखने का हमारे पास कहां से समय है। सच है। तो ओटीटी जो है धीमे धीमे मोबाइल क्रांति हुई, डिजिटल क्रांति हुई, अब सबके मोबाइल पे ओटीटी मिलता है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स सब रखते हैं दबा के, जिनके पास कम है वो मांग के चलाते हैं काम, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी समझ गए हैं, सस्ते प्लान वो दे रहे हैं कि देखिए 4 महीने 3 महीने। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो साउथ का सिनेमा था वो पूरा, जिसको हम कहें ना कि हमें पूरी लाइब्रेरी मिल गई वहां जाके बैठ के देखने की, नई भी पुरानी भी। बिल्कुल। अब हमको ये समझ में आया कि भाई हमने ये सिनेमा तो यहाँ है ही नहीं। जब स्केल आपके सामने आ जाए नापने के लिए तो स्वाभाविक है जिसका कद छोटा है वो छोटा ही नजर आएगा, जिसका कद बड़ा है वो बड़ा नजर आएगा। बॉलीवुड के साथ यही हुआ। दूसरा आप देखिएगा कि जो हमें परोसा गया, हमें पहले मालूम ही नहीं था कि ये फिल्म किसकी नकल है या किसका रीमेक है, कहां से उड़ा के लाए हैं ये। अब ओटीटी पे जाके समझ में आया कि अरे ये तो हमको बहुत ही मतलब कह के बताई गई कि 500 करोड़ का बिजनेस किया है, इसने 300 करोड़ का बिजनेस किया है, और सिनेमा 2 कौड़ी का है इनका जब हम ओरिजिनल देख रहे हैं। तो कैसे 300 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस हुआ वो अलग बात है, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये समझ में आ गया कि हमें बासी माल परोसा जा रहा है, हमें नकली माल परोसा जा रहा है। और हमने जब असल माल देखा तो हमें देखिए साउथ के सिनेमा की संवेदनशीलता भी समझ में आई, हमें उनका अपनी जड़ों से प्रेम भी समझ में आया, लोक संस्कृति से उन्हें कितना लगाव है अपने लोक से वो भी हमें समझ में आया। बॉलीवुड में क्या समझ में आया, जैसे मैं आपको बात करूं, बहुत बड़ी हिट फिल्म है लगान, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आप पाएंगे क्या लगान में वो भारतीय गांव दिखता है क्या? सबकी धोतियां कलफ लगी हुई नजर आती है, सबकी धोतियां करीने से, ये भाई कहां किस गांव में इस तरीके से लोग रहते हैं। लेकिन साउथ में आप देख लीजिए, पिछले दिनों तमाम फिल्में आई हैं उनकी, चाहे आप कंतारा देखें चाहे आप कर्णन देखें, उनके यहाँ भी सुपरस्टार हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया तकनीकी में वो आपसे बेहतर हैं, सब चीज में आपसे बेहतर है, लेकिन जो पृष्ठभूमि है उसमें उन्होंने एक असलियत रखी। और मुझे लगता है कि यही चीज माफ करें, यही चीजें पाठक जिसे पता नहीं था, जो बस ये जानता था कि लाइट लगी है और घर आया मेरा परदेसी सेट पे हो रहा है, नीचे से धुआं उठ रहा है, यही दुनिया है। अब उसने जब देखा कि पुष्पा जब आती है तो उसे ये भी समझ में आ गया कि कॉमर्शियल सिनेमा कैसा होता है, क्योंकि पिछले 2 दशक में तो इन्होंने कोई इस तरीके का सिनेमा रचा नहीं। उसके पहले जो देखिए, उसके पहले जो बॉलीवुड रच रहा था, आप देखिएगा उसमें दोनों तरफ का सिनेमा आ रहा था। जो समानांतर सिनेमा था, पैरेलल सिनेमा, इसी बॉलीवुड ने उसे ये कह के खारिज किया था कि इसमें तो वो लोग काम करते हैं जिनको इधर कोई मौका नहीं है। ये अपने एक तरीके से भूख मिटाने के लिए भाई ये अब बना लेते हैं फिल्में अपने। पर आप देखिएगा कि आज साउथ का सिनेमा, जैसे मैं कुछ फिल्मों के नाम आपको बता, आपने सारी हम फिल्मों के नाम पर बात करेंगे, हम फिल्मों के नाम पर बात करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जिस प्लेइंग फील्ड की बात होती है, बॉलीवुड आज भले ही बॉलीवुड के एक्टर्स जो है साउथ में जाकर काम करने के लिए
बड़े आतुर दिखाई दे रहे हैं, वहां के निर्देशकों को लाकर अपनी फिल्में बनवा रहे हैं या बनवाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दौर में साउथ के एक्टर्स यहाँ आते आते थे, कमल हसन जैसे एक्टर आए हैं या मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर आए हैं, रजनीकांत वहां से आए हैं, लेकिन जिस प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे हैं, ये बात सच है कि उनके यहाँ आने के थोड़े दिन काम करके लौटने के बाद लगातार ये खबरें आई हैं कि बॉलीवुड में कई सारे लोग नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर जमे और काम करें। तो ये बात एकदम ठीक है कि बॉलीवुड को कहीं ना कहीं पहले जो है साउथ से बड़ी एलर्जी थी, वो उनके टैलेंट को पहले भी समझ रहा था, लेकिन उसको ये डर था पहले भी कि अगर ये आए और जम गए अपने टैलेंट के साथ तो हमारी दुकानें उखड़ जाएगी। दूसरा, आपने जिस भेद की बात की, वाकई ये जो रंग भेद है, कितनी भी आप हमारे हीरो को न्याय के लिए लड़ते देख लें, गरीबी और जो भी सारी चीज दिखाई जाती है, अन्याय के खिलाफ उसकी लड़ाई देख लें, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जड़ों में एक गहरा रंग भेद, नस्ल भेद जो है वो है और अभी भी दिखाई देता है। अभी भी यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार को, इरफान साहब अब नहीं रहे, उनके जैसे कलाकार को या उनसे पहले ओमपुरी देख लें, मतलब इन कलाकारों को जो कि बहुत ही शानदार अभिनेता हैं, रहे हैं, थे, इनको अपने आप को जमाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये भी आपने एक बात सही कही और ये दरअसल शुरू से है। ये शानदार अभिनेता, अब आप देखिएगा जिनके दम पे बॉलीवुड आज चल रहा है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, उनके दम पे नहीं चल रहा, जो नाक पहुंचते हुए आते हैं और एक तरीके का बताते हैं कि वो सीधे सीधे अभी ऊपर से उतर के आ रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ी शादी हुई थी, बहुत बड़ी शादी हुई थी, हाँ, इसमें क्या ये लाजवाब अभिनेता कोई नजर आया क्या? यानी आज भी इनको एक, भाई देखिए उसमें कौन लोग थे जो पैसा लगाते हैं इन फिल्मों, ये जो जिनके नाम अब मैं ये नहीं कह रहा हूं किसको बुलाया गया किसको नहीं बुलाया गया, कुछ गए नहीं होंगे, कुछ को बुलाया नहीं गया होगा, ये नहीं थे वहां। तो अब ये है कि मैं कह रहा हूं इस तरीके से आप एक आधा दशक या एक दशक और काट लीजिएगा, उसके बाद क्या सिनेमा जो है वो पूरा साउथ की तरफ चला गया। भारतीय पाठक, भारतीय वोटर और भारतीय दर्शक, इनको कृपया करके कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, चाहे आप देवता भी हो तब भी वो तुरंत आपको समझा देता है कि वो क्या है, उसे अद्भुत समझ है, कोई चुटकी बजा के कहता है मजा नहीं आया, बात खत्म, फिर आप कहते रहिए कि इसमें हमने ये किया वो किया। तो सच ये देखिए, जब हमने आपसे कहा ना कि जब हमें पैरेलल एक स्केल मिल गई तो हमने नापना शुरू कर दिया, और नापने पे सीधी सी बात है कि हमारे मेहनत का पैसा है, हमारा समय जो है बहुत कीमती है, हम वही खर्च करेंगे। जैसे अभी तमाम फिल्में आप देखिएगा पिछले कोरोना काल के बाद से जो हमारे सामने आई है, और शायद कोरोना नहीं आता, ओटीटी नहीं आता तो मैं इनके नाम भी पता नहीं होते, क्योंकि हम दक्षिण में जाके तो सिनेमा देखने से रहे, और फिर वो सुविधा ओटीटी पे मिलने लगी कि जिसमें आपको सबटाइटल आ रहे हैं, हिंदी में डब आ रही है और बहुत क्वालिटेटिव डब आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो डब मजाक करती सी, वो पुराना टाइम चला गया, वो डबिंग वाला, बिल्कुल अब नए तरह से हो रही है सारी चीजें बहुत खूबसूरती से। पुष्पा का वो डायलॉग जो हिंदी में डब होके आई, फ्लावर समझे क्या? आप बताइएगा पिछले 1.5 दशक में किस फिल्म का कौन सा डायलॉग जो है वो आपकी जुबान पे चढ़ा है? हिंदी की जो फिल्म रही है, बिल्कुल ठीक है, बताइए आप 1.5 दशक में आपसे शोले के डायलॉग आज भी चलते हैं, कबाब मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, उनके डायलॉग आज भी चलते हैं, लेकिन फ्लावर झुकेगा नहीं साला, पुष्पा का ही डायलॉग, झुकेगा नहीं साला। और ऐसा अपन नहीं मानते कि इन सबको जो लोग जिन्होंने बॉलीवुड को एक तरीके से नाम दिया, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो सामने दीवार पे इबारत लिखी हुई है बस हम उसको बांच रहे हैं। हम अपनी आंखें बंद क्यों करें भाई? हम तो दर्शक हैं। यदि हम पचपत्नी सिनेमा देखने जाते हैं तो 1000 रुपए खर्च होते हैं, बिल्कुल, बच्चे बड़े हैं इसलिए सपरिवार तो नहीं जाते हैं, लेकिन यदि सारे लोग जाए तो 2-2.5 रुपए खर्च होंगे हमारे, 100 रुपए तो कार पार्किंग के लगते हैं। तो हम आपका कचरा देखने तो नहीं आएंगे, कदापि नहीं आएंगे। हॉलीवुड की एक फिल्म आई है अभी, मन था कि हम वो देख के आए हो हॉल में। बॉलीवुड की कितनी फिल्में आई हैं, आप नाम बता दीजिए जिनके लिए मन करे आपका कि आप हॉल में जाएं। बिल्कुल ठीक बात है। क्या उनमें वो चुंबक है कि वो आपको खींच रही है कि नहीं नहीं समय निकालो, या अपने दोस्त को फोन करो या घर में कहो कि सब छोड़ो पहले फिल्म देखेंगे नहीं तो फिल्म निकल जाएगी? पहले यही होता था, अब ये होता है कि ओटीटी पे आ गई क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक बात, ये अभी सच्चाई देखिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के पास टैलेंट नहीं है, बॉलीवुड के पास मेधा प्रतिभा नहीं है, रचनात्मक सब कुछ है,
बट सवाल ये है कि क्या उसका कोई उपयोग करना चाह रहा है? नाच गाने में जिंदगी निकाल लीजिए, धंधा चलता रहेगा, पैसा तो आएगा ही। कॉर्पोरेट ने आपको ये बता दिया है कि पैसा कमाइए, तो पैसा कमा लीजिए। और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के साथ नहीं हुआ है, बाकी अन्य इंडस्ट्रियों के साथ भी हुआ है कि पैसा कमा लीजिए, बाकी सब कुछ आपके हाथ से चला जाए। पैसा कमा लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल बात वही आ गई है, आपने कहा कि भाई जैसे दर्शक जो है या पाठक जो है वो मूर्ख नहीं, आप उसको मूर्ख नहीं समझ सकते हैं। आप जब तक हमारे पास स्केल नहीं था तब तक बात ठीक थी, लेकिन अब जैसी स्केल आ गया, जो ओटीटी आया है उसने दर्शक को बता दिया है कि किस तरह का कंटेंट दुनिया बना रही है, या हिंदी के बाहर जो है किस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है। हम अभी सिर्फ यहीं की बात कर रहे हैं, जब हम रीजनल फिल्म्स की जिसको कहा जाता था, बल्कि अब वो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, कायदे से आप देखें तो वो इंडियन सिनेमा है। यही झटके जैसी लगे बॉलीवुड को तो सब पैन इंडिया का गाना गाने लगे। और पहले यही था कि ये अपने आप को ग्लोबल लेवल पर बॉलीवुड को जो है इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बताते थे कि भाई देखो हम हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं ग्लोबल लेवल पे। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में जो है वो बॉलीवुड के सितारे जाने लगे थे, वहां नाच गाना होने लगा था भारत की संस्कृति के नाम पर। वो सारी चीजें एक झटके में बदल चुकी हैं, और ये बात इसलिए बदली क्योंकि दर्शक समझदार है। उसने बता दिया है कि मुझे कंटेंट की समझ है, आप ये कह के फिल्म नहीं बेच सकते हैं कि दर्शक तो यही देखना चाहता है। जो दर्शक जो देखना चाहता है उसने अब अपनी लाइन एकदम साफ खींच दी है कि मुझे आप अच्छा कंटेंट दीजिए, ऐसा कंटेंट दीजिए जो मेरे समय का हो, जो मेरी कहानी कहता हो, जो मुझे एंटरटेन करता हो। आप ये नहीं चला सकते कि कुछ भी बना के डाल दिया और कहा कि नहीं दर्शक तो यही चाहता है। और जो फेक फिगर्स का मामला है बॉलीवुड का, जो थिएटर्स में कि भाई कुछ भी अपने मन से आपने विज्ञापन डाल दिए, चाहे सोशल मीडिया में डाले हैं, स्टिकर बना के, थंबनेल बना के, या फिर आपने अखबारों टीवी पे चला दी कि फिल्म ने 3 दिन में 100 करोड़ कमाया या 500 करोड़ कमाया। दर्शक अब इन सबको समझने लगा है कि सबके पीछे का खेल क्या है। तो दर्शक ने बता दिया कि वही समझदार है, वो कंज्यूमर इज द किंग वाला जो मामला है, उसने एकदम कह दिया मैं कंज्यूमर हूं तो मैं किंग हूं और मेरे हिसाब से आपको चीजें देना पड़ेगी। जी, अब आप देखिए कि ये भी पिछले दिनों से चला कि कुछ फिल्में आई जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान की तो कोई फिल्म आई नहीं है ऐसी जिस पे हम चर्चा करें, लेकिन शाहरुख खान बड़ा स्टार, इसमें कोई दो राय नहीं, सेलेबल था और आज भी है वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उनकी फिल्में आई कुछ और ये बताया गया कि साहब देखिए ये कर लिया पठान, जवान, हाँ पठान आई, जवान आई, और हमें आंकड़े भी पता जीरो, वो डंकी आई, कहानी क्या थी ये हम और आप जानते हैं, हम उसका चर्चा नहीं करेंगे कि भाई क्या कितना कमाया, कैसे कमाया, वो सब। लेकिन सवाल बस इतना सा है कि यदि हम ये मान भी लें कि भाई हम नहीं गए सिनेमा देखने लेकिन बाकी लोग गए, हमारी चॉइस कुछ और हो सकती है, उम्र के साथ बदल भी गई, हम ये भी मानते हैं, लेकिन कौन लोग गए? हम तो अपने आसपास, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी जिसको हम कहें किसी टापू पे रहते हैं कि जहां आसपास लोग ही नहीं है, तो भाई आपको क्या मालूम, आप जरा देखिए, हम महानगर में रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहां बड़ा एक पूरी तरीके से संतुलन है युवाओं का, बुजुर्गों का, प्रौढ़ का। हम दाएं भी पूछते हैं, बाएं भी पूछते हैं कि सिनेमा लास्ट बार कब गए थे। हम अपनी उम्र वालों से भी पूछते हैं और अपने से 10 साल कम वालों से भी पूछते हैं, और हम उनसे भी पूछते हैं जो अभी अभी निकले हैं जमीन से, जिनकी उम्र 17 साल 18 साल, सिनेमा जिनके लिए सबसे मुफीद है भारत में, उनसे जब हम पूछते हैं, मुझे तो जवाब नहीं आता कि वो लालायित है किसी सिनेमा आ रहा है उसके लिए, या उन्होंने कहा हो कि नहीं एक अच्छी फिल्म आई थी हमने वो देखी, या हम उस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और हम नहीं, कोई सब लोग ये कहते हैं कि साहब गए हैं बीच में एक आध बार जब, लेकिन वो बात नहीं। तो सिनेमा देखने गया तू, कौन गया? ये मेरा सवाल है। इस पे भी आएंगे, बिल्कुल इस पे भी आते हैं आगे। हाँ। तो अब नहीं, तो बात यहीं से समझनी पड़ेगी कि इस सच्चाई को, कड़वी है कि इस सच्चाई को समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो देखिए हम तो दर्शक हैं, एक क्लिक आप सीन से गायब, दूसरी फिल्म स्टार्ट हो गई, मेरे हाथ में रिमोट है, अब मुझे कहीं गाड़ी पार्क करके भी नहीं जाना है जो मैं आपको गालियां देता हुआ हूं कि मैं गया और वहां देखिए कुछ नहीं निकला या फिल्म खराब निकली। नहीं, अभी तो देखिए हम आलोचना भी कर रहे हैं, ये सच है कि थोड़े दिनों बाद इनकी आलोचना भी बंद हो जाएगी। क्या आलोचना करेंगे बताइएगा? आप किसी शादी में नाच के आए, क्या ये इस पर समीक्षा होगी कैसा नाचे भाई, आपने क्या किया, कौन सी, बताओ मुझे। पिछले 1 साल में कितनी फिल्में आई हैं? 6-7 फिल्में आई होंगी कुल मिला के, जिन्हें आप कह सकते हैं 8 फिल्में।
भाई जो फिल्में जो अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो भाई जो 23 से आप गिन लीजिए जिसमें बड़ी फिल्म आई तो शाहरुख की दोनों फिल्में थी। उसके बाद में गदर 2 जो थी उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी, वो चली जिसको आप कहें बड़े पैमाने पर। एनिमल चली चौथी फिल्म। उसके बाद वैसी कोई बड़ी फिल्म नहीं चली जिसको जिसके बारे में आप कहें कि जिसने 500 करोड़ कमाया और 1000 करोड़ कमाया, जो सारी चीजें। लेकिन साउथ की फिल्में आपको लगातार मिल रही हैं कोरोना के बाद से, जिन पे आप बात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तो है। अब देखिए अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए ये छोड़ दीजिए कि लेकिन कुछ वजह भी है कि आपका कंटेंट भी बहुत पुअर था। यदि आपने सब कुछ ठीक किया, मान लीजिए मैं आपके प्रयासों को ईमानदार भरा प्रयास कहूं कि ऐसा नहीं था, बनाई, लेकिन आपका कंटेंट क्या था? कंटेंट आपका या तो बायोपिक था या रीमेक था। आप ऐसा उलझे दो के चक्कर में कि आप जो ओरिजिनल था, जो हमारे आसपास घट रहा है और आप जिसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए ये जितने सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे सबसे इंडिविजुअल आप तो बात करते ही रहते हैं, कभी कभी मौका मुझे मिल जाता है। ये सब संवेदनशील है, ऐसा नहीं है कि ये इनको कुछ समझ नहीं है। लेकिन उस समय को ये पढ़ क्यों नहीं पाए? भाई बायोपिक जो है वो एक अलग विषय है कि आपके अंदर एक कोई हीरो है जिसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और आप उस फील्ड में हैं, तो आपने कहा एक बनाएंगे, बना लीजिए, है ना। उसका हिट और फ्लॉप से कोई लेना देना कभी रहता नहीं था। बायोपिक मतलब उसके लिए एक ट्रिब्यूट है कि जिस आदमी की कोई चर्चा नहीं कर रहा था उसको बना रहे हैं। अब जो पैसा लगा है, सबकी अपेक्षा रहती है कि पैसा निकल आए, है ना। दूसरा जो है रीमेक, तो रीमेक भी ये होता था कि भाई कमाल की फिल्म है, अब इधर वालों को भी दिखाई जाए और इन्हीं की भाषा में, इन्हीं की जुबान में और इन्हीं के कल्चर में परोसी जाए। वहां तक भी मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब रीमेक आपने बनाया और हमने ओरिजिनल लिखी, तो हमने कहा ये आपने क्या कर दिया भाई? 3 पीस सूट था, आपने तो इसको शेरवानी बना दिया। तो ये भी बात समझ में आई कि जो ओरिजिनल था वो आपको सिर्फ फिल्म बनानी थी, पैसा कमाना था। और ये कॉर्पोरेट दरअसल क्या है, कॉर्पोरेट समझा गया है कि ज्यादा पैसा खर्च करो, ज्यादा पैसा आएगा। पैसा आया भी होगा, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो जैसे हमें गुणवत्ता शब्द कहते हैं कंटेंट, ये दिमाग है रवि बुल्ले साहब, ये बेईमानी नहीं करता कहीं भी। इसमें वही चीज फिट होती है जो आपके दिल को छूती है, जिसपे आप को तर्क कभी हजम नहीं होता। सही। और बॉलीवुड ने वही किया कि उसको पेश किया आपके सामने, क्योंकि विकल्प नहीं था। तो हम क्या करें, हमें तो जाना ही था, होली, दिवाली, ईद, संडे, सैटरडे, अब नहीं जाते हैं। अब हम रिमोट लेके बैठते हैं अपने समय अनुसार, और हम सीधे पहुंच जाते हैं कि 777 चार्ली देखेंगे। अब देखिए एक बात याद आई, 777 चार्ली, हाँ जी, बॉलीवुड से पूछो उन्होंने जानवरों पर कितनी फिल्में बनाई संवेदनशीलता पर। हाथी मेरे साथी याद आती है, और उसके बाद मुझे वो हमारे राजस्थान के किसी पुकाड़िया साहब की वो तेरी मेहरबानियां, तो पूरी तरह एक बॉलीवुड फॉर्मूला फिल्म थी, हम उसको भी कोई आलोचना नहीं। ठीक है, हाँ। हाथी मेरे साथी एक संवेदनशील फिल्म थी, जिसको देखते समय आज भी, क्योंकि हम उस मतलब हम कहें कि हम युवा तो नहीं है, हमें आज भी लगता है कि हाथी मेरे साथी में वो संवेदनशीलता थी। अब आप बताइए बॉलीवुड की ऐसी कौन सी फिल्म आती है आपको, डॉग दिखाए गए लेकिन वो अमरीश पुरी का कान काट ले रहे हैं, ऐसे दिखाए गए कि वो साहब, आपको याद है एक फिल्म बीच में आई थी सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा की, मैंने प्यार किया, उस टाइप की फिल्म में डॉग का इस्तेमाल कर लिया, मतलब जानवरों की बात कर, बिल्कुल बिल्कुल। परंतु साउथ की तरफ आप झांकते हैं तो 777 चार्ली जैसी फिल्म आपको दिखती है, तो भाई, और वो इधर भी देखी जाती है डबों पे। तो सवाल वही है कि आप जुड़े कहां से थे, ये फिल्म का मटेरियल आप ला कहां से रहे थे हमें दिखाने के लिए? कुछ नहीं था आपके पास, 4 लोग बैठे टाई लगा के मीटिंग खेली और फिल्म तैयार कर दी। तो जब तक नहीं था चली, अब उसी तरीके से आती है, और पता नहीं कहाँ आती है, कहाँ दिखाई जाती है। आपने जो बातें कही उसमें एक शब्द आपने कहा ईमानदारी। दरअसल सारी चीजें इसी के आसपास घूम रही हैं, और दरअसल सिर्फ सिनेमा नहीं, बाकी भी मीडियम है जहां पे कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट के आने के बाद ईमानदारी शब्द जो है ना, वो बड़ा धुंधला पड़ गया, बहुत पीछे डाल दिया गया उसको। जहां जहां कॉर्पोरेट आया उसने ईमानदारी की जगह जो है बैलेंस शीट लिख दिया। तो वो बैलेंस शीट में अगर सब कुछ बैलेंस है तो उनके लिए ईमानदारी है। फिल्मों में यही हुआ, उनको लगा बैलेंस शीट पर फिल्म बनाते हैं, कहां से लें, तो ओरिजिनल तो आप साइड में कीजिए। जब मुनाफा देखने लगे तो उन्होंने ये देखना शुरू किया कि कौन कौन सी फिल्में
विश्व बाजार में या जो क्षेत्रीय सिनेमा का बाजार है वहां मुनाफा कमा रही है। भाई ये आइडिया मुनाफा कमा के दे रहा है, तो उन्होंने या तो उसको जो है आप चाहे कॉपी कह लीजिए, चोरी कह लीजिए, पहले तो वो काम किया जब ये सारा मामला नहीं था ओटीटी टाइप का, या उससे पहले भी स्टूडियोज जब तक नहीं आए थे, तो वो कॉपी में और चोरी में काम चलाते रहे कि भाई ये आइडिया, और उसमें काफी मतलब कहीं कहीं और काफी जगह उनको सफलता भी मिली, तो उनको लगा भाई ये रास्ता सही है। तो वो डीवीडी और सीडी का दौर था। लेकिन फिर जब कॉर्पोरेट्स आए और जब थोड़ा दुनिया थोड़ी सी और जो है वो एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया, चीजें थोड़ी ट्रांसपेरेंट हुई, आपको पता लगने लगा कि कहाँ से चोरी हो रही है, तो फिर ये हुआ कि ठीक है चलो टाई अप करो, समझौता करो, राइट्स खरीद के बनाओ। तो तब भी वही रहा कि अपने मौलिकता को जो है उसको हमें नहीं देखना है, छूना है, उसको पूरी तरह इग्नोर करना है। बैलेंस शीट पे देखना है कौन सी फिल्म जो है जिसके रीमेक राइट्स लेके हम फिर से बना लेंगे और उसके बाद जो हम उसमें मुनाफा कमा लेंगे। तो वो बैलेंस शीट पर चीजें चलती रही। जब भी वो भी मामला चला गया, जब दर्शकों को समझ में आ गया, जब ओटीटी का जो दौर आ गया, जो खासतौर पे कोरोना के बाद में, जब लोगों ने एकदम फर्स्ट हैंड देखना शुरू किया, फ्रेश चीजें देखना शुरू की, अच्छा ये तो ओरिजिनल है और ये जो है नकल हमको बनाकर पेश की गई थी, जिसके बारे में जैसे कहा कि बड़े बॉक्स ऑफिस, बड़े दावे, बड़े सितारे, तो जैसी लोगों को सच्चाई पता चली तो इनकी कलई जो है पूरी तरह से खुल गई। लेकिन ये सुधरे नहीं। इनको क्या, जो बॉलीवुड की जो समस्या देखने को आती है हमेशा, कि चीजों को कारपेट के नीचे झाड़ पोंछ के साइड में करो भाई, और उनको हमेशा लगता है कि ये तो दौर है, चला जाएगा, साल 2 साल 4 साल में चला जाएगा, वो हमेशा यही मानते हैं, तो वो आंख मूंद लेते हैं। तो अभी भी यही होता है। पिछले 2-4 सालों में आप बड़े स्टार्स के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोले हो, उन्होंने कहा अरे ये तो टाइम है, चला जाएगा, ओटीटी है, क्या है, लोग भूल जाएंगे इस चीज को, आखिरकार लोग सिनेमा घरों में ही जाएंगे। ऐसा हो नहीं रहा है। चीजें इस बार जिस तरह से बदली हैं, इसकी बॉलीवुड वालों ने कल्पना नहीं की थी। और ये जो ईमानदारी की बात है, क्योंकि ये इतने समय से बेईमानी ही कर रहे थे, मैं कहूंगा, तो ईमानदारी क्या होती है लिखने में, कहानी में, आइडिया में, वो सारा कुछ भूल गए। ये सिर्फ बैलेंस शीट पर टिक गए, जहां पे येन केन प्रकारेण जो है मुनाफा जो है अपने हिस्से में चाहिए, वो गच्चा खा गए यहाँ पे। देखिए, जो पैसा लगाता है, आप फिल्म में भी देखिए, आप तो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल होता है, उसने पैसा लगाया है, उसके इमोशंस पैसे से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। सुबह शाम बस यही चिंता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, भाई साहब ये पैसा हमारा निकाल लेंगे, मेरा घर बिक जाए। इमोशंस होते हैं उस पैसे को जो हैंडल करता है, उसके प्रोड्यूसर जो है वो थोड़ा इमोशनली हो सकता है ना, उसका डायरेक्टर है, उसका। अब सवाल ये है कि पैसा जिसने लगाया वो कॉर्पोरेट के रूप में लगाया, तो उसने आपको मौका ही नहीं दिया ना कि आप अपनी पसंद का प्रोड्यूसर चुने, अपनी पसंद का डायरेक्टर चुने। वो तो उनकी पूरी टीम बैठी है, वही तय कर रहे हैं कि ये पैसा है और पैसा इफरात में दिया जा रहा है, तो आप उसे नकार नहीं सकते, आप उसे लात नहीं मार सकते उस टेबल से उठ के। आपको लग रहा है कि देखिए फिल्म चले न चले मुझे क्या, मुझे इतना मिल रहा है। ये जो कहीं ना कहीं धीमे धीमे करके, मतलब बहुत अच्छे लोग भी जो अच्छा सिनेमा बना रहे थे वो भी उस ओर शिफ्ट हो गए। जैसे मैं नाम कहूं कि श्याम बेनेगल जी किस टाइप का सिनेमा बनाते थे, बिल्कुल, और अंतिम फिल्में आप देख लीजिए उनकी, उसमें दिखाई देने लगा कि इन पर वो दबाव है। जैसे मैं उसकी तुलना करूं कि किशोर कुमार जब आ गए थे तो मुकेश जी पर दबाव बढ़ गया था कि आप ऐसा गाइए। इसलिए आप मुकेश के लास्ट के गाने देखिए, चाहे हमारा अगर एंथोनी में एक टुकड़ा उन्होंने गाया हो, या उनकी वो आवाज नहीं है जो पहले थी, ये दबाव था कि साहब देखिए सामने, तो वो दबाव समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो सीधा था कि ना पैसा लगाया है, अब आप ये बनाइए, तो बन गया, देख लिया। अब ये है कि बेचैनी तो है बॉलीवुड में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ईगो इतने बड़े हैं कि कौन बात करे उन लोगों से जिन्हें वाकई में आपको, जिनके साथ आपको चलना चाहिए। जैसे अभी आपने बात की कि वो इमोशंस वाली जो बात थी, लोग जो घर छोड़ के जाते थे, भाग के जाते थे, वो पैसा कमाने जाते थे क्या? नहीं, बिल्कुल सर, वो सिनेमा के लिए जाते थे, और फिर सिनेमा बनाते समय वो सब याद भी रखते थे। ये सिनेमा हम जो बनाएंगे वो हमारे गांव तक देखा जाएगा, लोग वहां जुटे आएंगे कि क्या कर रहे हो तुम। माँ बाप को छोड़ के गए। बिल्कुल। अब क्या है कि अब वो नहीं है, तो अब लेकिन साउथ ने हमें ये थोड़ा दिखाया है। साउथ में जैसे मैं अब आपको उस पर लाता हूँ कि जो फिल्में हम देख रहे हैं
जी। पूरे साउथ को आप देखिए, मलयालम सिनेमा अलग है, तेलुगु तमिल अलग है ना। यदि आपको मतलब जिसे हम कहें कि बहुत ही इंटेलिजेंट कंटेंट आपको चाहिए, तो आपको मलयालम सिनेमा देखना चाहिए, ओटीटी दिखाता है। उनकी फिल्में जैसे कुमलांगी नाइट्स है ना, आप देखेंगे सारे पात्र दुखी हैं उसमें, और दोनों तरफ जो है, एक तरफ पुरुष पात्र है, एक तरफ दो महिलाएं हैं अकेली, महिला एक तरफ है ही नहीं, उनके आपस में देखिए द्वंद्व देखिए उसमें। और वो कोई बहुत बड़े, उन्होंने बैकग्राउंड ये नहीं बताया है कि विला में रहते हैं, कोठी में रहते हैं। फिल्म बड़े कैनवास पे बनती है, ऐसा नहीं कि बहुत कम पैसे में बनी हो। फिल्म का जो फिल्मांकन है उसे देख के मैं अद्भुत रह जाता हूँ, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी है उसमें तो ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि चार लोग मिलकर सिनेमा बना रहे थे, इस स्टोरी को कौन पैसा लगा, लेकिन उन्होंने एक तरीके का सिस्टम तैयार किया होगा तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्मा। दूसरा, मैंने एक फिल्म पिछले दिनों देखी थी, क्रिस्टी। ठीक है, हाँ। किशोरावस्था का बच्चा है और उसको एक टीचर आती है ट्यूशन पढ़ाने, वो उससे उम्र में बड़ी है। अद्भुत प्रेम कहानी है कि एक तरफ वो सिर्फ दिल की बात सुन रहा है बच्चा, दूसरी तरफ जो है वो दिल और दिमाग दोनों से सोच रही है ना। अब इस तरीके का सिनेमा हमें, देखिए एक फिल्म आई थी मिली, बॉलीवुड, पंकज त्रिपाठी जी जिसमें थे, हाँ अच्छी फिल्म, बिल्कुल। मतलब मैं कहूंगा कि देखिए, हाँ, इस तरीके की फिल्में कम आई तो इनके चर्चा सरोगेसी पर थी, बिल्कुल, हाँ, सरोगेसी पर थी, कागज आई, फिल्में आई, लेकिन इनके चर्चे ही नहीं किए। इनके जो हम देखते हैं कि कोई अभी भी कोई फिल्म में एक गाना बजता रहता है, मैं सीधे कहूं तौबा तौबा तौबा, दुनिया भर में टंकता है उसके प्रमोशन और सब सारा। देखिए वो पैसा है ना, कॉर्पोरेट ने लगाया, वो बता रहा है आपको ये गाना आ रहा है, ये फिल्म आ रही है। अरे आ तो रही है, लेकिन इसके पैरेलल भी तो फिल्में आ रही हैं। तो एक फिल्म या दो फिल्में या 6 फिल्में बॉलीवुड को आगे ले जाएंगी, मुझे तो नहीं लगता। आपको जैसे मैं साउथ की फिल्मों की लिस्ट बता रहा हूं, ऐसे बॉलीवुड की फिल्मों की लिस्ट पाठक के सामने होनी चाहिए। वो कहे कि नहीं नहीं अभिषेक जी, ये फिल्में देखी क्या, ये फिल्में देखी क्या, ये फिल्म अभी तो हम बताते हैं, वो कहते साहब कब आई बताओ, कहां किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। ये सबसे बड़ा संकट है कि मैं यदि कोई अच्छी फिल्म बता रहा हूं तो सबसे पूछता है कहां मिलेगी। मैंने कहा तुम भी अखबार पढ़ते हो, तुम भी टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, अभी हमको तो फिल्म लगी। सही है। तो ये है भाई आप, हाँ नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, ये जो स्थिति आपने कही है कि बात सही है कि मिली जैसी फिल्म भी आती है, कागज जैसी फिल्म भी आती है, पता नहीं चलता है। मैं यहाँ रहता हूं तो बताओ हमको कि क्यों होता है। होता दरअसल इसलिए है, बात पैसे का, जो पैसा एक फैक्टर है वो तो है ही है। कॉर्पोरेट जो होता है, जो बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो तौबा तौबा गाना बजा के एकदम, आप सुनना चाहें नहीं सुनना चाहें, दिखा दिखा के बजा बजा के बता दे भाई हम आ रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहां थी, इन्होंने तो बता दिया, लेकिन ये जो सो कॉल्ड छोटी फिल्म है, छोटी फिल्म इन द सेंस हम बजट कह लें, या क्योंकि बॉलीवुड पैसे की ही भाषा समझता है, तो आप उस लिहाज से कहिए कि छोटी फिल्म आती हैं। अब इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? अब चर्चा करेगा कौन? चर्चा तो मीडिया करेगा, मीडिया करेगा। आपने मीडिया को जो है यहां खत्म कर दिया है, सिनेमा का मीडिया जो है वो खत्म हो चुका है। अब क्या होता है, जो एक्टर इन फिल्मों में है, कागज में है, मिली में है, ये उस वक्त तो मीडिया से मिलते हैं जब इनको कोई बड़ा प्रोड्यूसर लेके जो है फिल्म बना रहा होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का दबाव कह लीजिए, या इनको भी लगता है कि हमारी बड़ी फिल्म आ रही, उस वक्त तो ये प्रोड्यूसर के दबाव में पीआर टीम के साथ में मीडिया से मिल लेते हैं और उस वक्त चर्चा हो जाती। लेकिन ये जो तथाकथित छोटी फिल्में जब आती हैं, इनके प्रोड्यूसर के पास पैसा कम होता है, इनका पीआर कमजोर होता है, और इन एक्टर्स, जो एक्टर इन फिल्मों में हैं, इन्होंने मीडिया के साथ, मीडिया के लोगों के साथ अपना कोई रेपो नहीं रखा है। इन्होंने अपने मैनेजर और अपने पीआर रखे हैं, ये उसके बगैर मिलते नहीं है। तो भाई वो मीडिया इनकी छोटी फिल्मों के बारे में लिखता ही नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई पहल नहीं है, प्रोड्यूसर की तरफ से कोई पहल नहीं, और आपका मीडिया में कोई सीधा संबंध रह नहीं गया। तो नुकसान इनको जो है, जो इस तरह के एक्टर हैं, जो स्टार नहीं है, जो मझौले ब्रैकेट में आते हैं, जो ए लिस्टर नहीं है, A+ नहीं है, तो जब बड़ी फिल्म में आते हैं तब तो इनके बारे में चर्चा हो जाती है, बल्कि इनसे ज्यादा तो इन बड़े सितारों की चर्चा हो जाती, पर उस बहाने इनकी भी हो जाती। लेकिन जब रियल में इनकी फिल्में आती हैं, तब ये खुद ही अपने सारे दरवाजे बंद करके बैठे होते हैं, मीडिया इन तक पहुंच नहीं सकता, मीडिया इनसे बात नहीं कर सकता, पीआर इनका उतना मजबूत होता नहीं है, प्रोड्यूसर उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता। इसलिए जो इस तरह की फिल्में होती, कागज और जो फिल्म आपने जो बताई, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं, चर्चा नहीं होता। और यही मामला है, दरअसल बॉलीवुड जो है पूरा कंटेंट ड्रिवन होने की जगह मनी ड्रिवन हो चुका है, और ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ तो रही है,
लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कैसे कर लें कि गलती हमसे हुई है, क्योंकि उसको मानने का मतलब है आपको बहुत सारा पुराना गलत भी मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए बात वही है, आप माने या ना माने अपनी गलती को, हमें क्या, हमें सिनेमा देखना है। हाँ। जैसे वो वाली बात है ना, एक दुकान पे सामान खरीदने गए, उस दुकानदार का व्यवहार हमें पसंद नहीं आया, या उस दुकान पे सामान नहीं हमें मिला हमारे, या हमें कन्विंस नहीं लगा वहां तक, तो हमने दूसरी दुकान खोज ली, क्योंकि हमें पैसा देना है। कस्टमर अल्टीमेट, यदि आप आप कॉर्पोरेट से आए हैं तो फिर कस्टमर तो किंग सब जगह है। परचूनी की दुकान पे भी कस्टमर ही किंग है, कॉर्पोरेट में भी कस्टमर ही किंग है। और कॉर्पोरेट देखिए, कॉर्पोरेट वो शेयर बाजार की तरह है, पैसा लगाएगा तो पैसा निकाल भी ले जाएगा, आप रोते रहिए। और कॉर्पोरेट ने बॉलीवुड का इस्तेमाल किया, यही अब देखिए, अब डर ये है कि साउथ का सिनेमा जो हम देख रहे हैं कहीं वो भी उस रास्ते पर ना चला जाए जल्दी। देखिए ये धन जो है ना, ये क्योंकि अभी तक तो ठीक है मामला, कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं उनके सब कुछ अच्छा ही आ रहा हो, लेकिन मुझे डर कि वो भी कहीं जो है उस ओर चले गए तो फिर बस यही है, फिर हम हॉलीवुड की तरफ ही देखेंगे, उनकी फिल्मों का इंतजार करेंगे, कोई अच्छी फिल्म आ जाए। क्योंकि ये लगातार दिख रहा है कि कोई, हम एज ए दर्शक बात करें कि हमें कोई समझ क्यों नहीं रहा। हम ये बड़ी बात बुद्धिजीवी में छोड़ दीजिए, हमने 200 रुपए 500 रुपए खर्च किए ना। सवाल है कि जनता क्या चाह रही है। यही राजनेताओं के साथ होता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं पब्लिक क्या चाह रही है, यही फिल्मकारों के साथ हो रहा है कि पब्लिक क्या चाह रही है, आप उसको समझिए ना। आप देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा था, जब बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम वो फिल्में आज भी देख लेते हैं, और हमें कई लोग बताते हैं उस फिल्म को देखिए साहब, उस समय उस दौर में वो फिल्म बनी है। ठीक बात। और आज जब सब कुछ उपलब्ध है तब हम कह रहे हैं कि क्या कचरा लेके आ गए जनाब हमारे सामने। आप समस्या है ना, जैसे मैं बताऊं आपको, भारत में सुसाइड, आत्महत्या, चलिए सरकार नहीं सोचती, कोई नहीं सोचता, फिल्म क्यों नहीं सोचती? सबसे बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है। यदि कोई सुसाइड कर ले तो सब लोग दुख प्रदर्शन करते हैं बस अकेला, इलाज किसी के पास नहीं है, कि कोई नहीं पूछता कि ये क्यों हुआ। सोचिए, यदि वो हत्या कर देता किसी की तो सब चिंतित हैं, ये बॉलीवुड की हत्या पे फिल्म बना रहा है, देखिए मर्डर हुआ, हम इस पे फिल्म बनाएंगे। उसने अपनी हत्या की है, आत्महत्या की है। कोटा फैक्ट्री एक सीरीज आई, उसमें थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती हैं। कोटा में कितने बच्चे आत्महत्या कर गए, ये बॉलीवुड चिंतित नहीं हुआ उसके लिए। उसी कोटा में कई फिल्में शूट हो गई, आप देख लीजिएगा, बद्री की दुल्हनिया और पता नहीं किस किस की, लेकिन उस कोटा में, और सिर्फ कोटा ही नहीं, कोटा तो एक नाम बड़ा है उसका। भारत के हर शहर में इस तरीके के इंस्टीट्यूट खुले हैं, और भारत के हर परिवार में दबाव है कि आप इंजीनियर, देखिए दबाव हम पे भी था कि आप इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन गन पॉइंट पे नहीं था। हमें हमारे पिताजी ये नहीं कहते थे कि देखो हम क्या करेंगे तुम इंजीनियर नहीं बनोगे, तो वो हमसे कहते थे तुम क्या करोगे यदि तुम इंजीनियर नहीं बनोगे। तो हमें चिंता ये है, हमें अपनी नहीं है। आज चिंता ये डाल दी गई है कि देखिए घर कर्जे पे है, सब कुछ कर्जे पे, तुम कुछ बन जाओ तो फिर कुछ सुधार देना हालत। हमारे दौर में हमसे ही कहा जाता था कटोरा लेके फिरोगे और तुम यदि डॉक्टर नहीं हो। तो अब क्या है कि इन चीजों पे नहीं कोई रचना। अच्छा, वही वाली बात है कि जब यदि किसी फिल्मकार को मिल जाए और उससे इस तरीके की बात करो तो वो ये कह के निकल जाता है कि अभिषेक जी आप नहीं समझोगे, आपको ये सब नहीं चाहिए। तो भैया पब्लिक को नहीं चाहिए तो वो पब्लिक सिनेमा हॉल में जा क्यों नहीं रहे? आप जो सिनेमा बना रहे हो उसको देख क्यों नहीं रहे? वो तो आप अलग हटा दीजिए, हम तो आलोचक है, क्रिटिक है, समीक्षक है, दिमाग फिरा हुआ है, जो भी आप कहते हैं, सिनेमा की समझ ही नहीं है, ये भी कह लीजिए, जबरदस्ती सिनेमा वो कहते हैं, बिल्कुल वो यही कहते हैं। और मैं पलट के जैसे यही बात उन नेताओं से कहता हूँ कि आप सर्वाधिक लोकप्रिय थे तो फिर ये क्या हुआ भाई? लोकप्रियता का पैमाना था तो फिर आपकी लोकप्रियता वोट में तब्दील क्यों नहीं हुई? ये पूरे 75 साल के लोकतंत्र में आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा दिक्कत जिससे ये एहसास था अपने खुदा होने का, वो यूं चुटकियों में वोटर ने कहा कि नहीं जी साहब आप मेरी नहीं सुनोगे। देखिए अभी जैसे मैं फिर थोड़ा राजनीतिक टिप्पणी करूं, सोना सस्ता कीजिए, किसी को बुराई नहीं है, पर टमाटर भी सस्ता कीजिए साहब, वो सिस्टम भी क्रिएट कीजिए कि आलू टमाटर प्याज, भारतीय आम आदमी तो वही सब्जी खाएगा और क्या खाएगा, पनीर थोड़ी लेके आता है, उसके पास पैसा हो या ना हो। आज भी भारत में आदमी
अपनी टेबल पे सलाद थोड़ी रखता है। बहुत कम लोग हैं जो सलाद के साथ खाते हैं, डॉक्टर लिख देता है तभी लाता है सलाद वो। तो अब आपने कार्टून बनाया था वो, बिल्कुल। तो वही सिनेमा में है कि आपके दर्शक क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक चीज है। देखिए, जब आप नंगपन परोसते हो तब आप ये कह देते हो दर्शक यही चाहते हैं। आप हिंसा परोसते हो तब आप कह देते हो दर्शक यही चाहते हैं। अच्छा सिनेमा चाहते हैं तब आप क्यों अपने कान में उंगली डाल लेते हो? अच्छा सिनेमा, या तो फिर मैं कहूं कि समझ नहीं रही, ये बहुत कड़ी टिप्पणी है, बुरा लगे तो लग जाए, कि हमारी समझ में अच्छा क्या है, दर्शक की समझ में अच्छा क्या है, आपकी समझ कहीं किसी और दिशा में चली गई। क्योंकि देखिए, हमें वो भाषा समझ में नहीं आती, हमें वो पूरी फिल्म समझ में नहीं आती, उसके बावजूद हम ऐसी तमाम फिल्में साउथ की हैं जिन्हें देख लेते हैं, जिनमें हम इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम फिर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने मातृभाषा में बनी फिल्म के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे? हमें और ज्यादा तीव्र गति से जुड़ना चाहिए उस फिल्म के साथ। और आप देखिए कि बॉलीवुड में लोग रोते ही थे, फिल्म देखने जाते थे तो रोते थे। मजाक उड़ता था कि तो साला रो रहा था जाके हॉल में। अब आज ये होता है कि रोए तो किस बात पर रोए भाई, कुछ रोने लायक बताओ तो। अब तो पूरी फिल्म पे रोना पड़ रहा है कि ये क्या देख लिया है। अब इस बात पर रोना आता है ना कि मेरे पैसे चले गए यार। और मैं सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि यदि यही हाल रहा तो मुंबई जैसे महानगर, दिल्ली जैसे महानगरों में सिनेमा हॉल रहेंगे, क्योंकि उनके लिए सिनेमा हॉल का मतलब अलग है। जो अभी आजकल जिस तरीके के सिनेमा हॉल है, 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन, क्योंकि उसमें ये भी सुविधा है ना कि आप बैठे बैठे 10 20 25 50 मिनट निकल आए, उनको फर्क नहीं पड़ता कि 1000-2000 रुपए इसमें टिकट दे दिए। बट ये जो मेट्रो नहीं है या जो कस्बे हैं, वहां सिनेमा हॉल तो नहीं बचेगा भाई साहब। आप चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, सिनेमा हॉल नहीं रहेगा जो गति आज मैं देख रहा हूं। अब इसमें कोई परिवर्तन आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, जैसे ये हिंदी सिनेमा की हालत भी हिंदी नाटकों जैसी हो जाएगी कि आप नाटक करते रहिए, दर्शक नहीं मिलते, आप बहुत अच्छा करते हैं। अब हिंदी नाटक की तो बात यह है कि उनको तो किसी ने बड़ा बनाया ही नहीं, मतलब वहां पे पैसे ही खर्च नहीं किया किसी ने, तो उनकी तो गलती नहीं है ना, वो तो अच्छा ही करते हैं। बट ये अच्छा करते करते उसी तरीके के सिनेमा हॉल में आप टांग दीजिए और हमें आंकड़े बता दीजिएगा, 100 करोड़ 200 करोड़ नाच लीजिएगा शादियों में, और 5-10 साल नाच लीजिएगा, उसके बाद कोई शादियों में भी नहीं बुलाएगा। ये सच है। आपने बड़ी खरी खरी बातें कही है, मतलब अभी जो आपने सारी बातें कही, बहुत कहने को किसी को लग सकता है कि बड़ी कठोर टिप्पणियां हैं, मगर ये बहुत सच है। मतलब कि वाकई दर्शक क्या चाहता है सिनेमा बनाने वाले भूल चुके हैं। बहुत इक्का दुक्का उदाहरण मिलते हैं, जैसे आपने कोटा फैक्ट्री का उदाहरण दिया जब आपने आत्महत्या जैसे संवेदनशील विषय पे बात की। एक फिल्म मुझे याद आ रही जो हाल ही के समय में बनी, कला, जिसमें तृप्ति डिमरी थी, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी ये फिल्म, उसमें इस विषय को उठाया था। और लास्ट में भी उन्होंने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ फैक्ट्स फिगर दिए थे इसमें। तो वो फिल्म, हालांकि वो फिल्म बहुत प्यारी थी, लेकिन उसको क्योंकि कला नाम था और कला की दुनिया से जुड़ी थी, तो वो, आपने जो फिल्म का जिक्र किया, मैंने आपके मुंह से फिल्म सुनी थी, है ना, मुझे देखनी है, मेरे स्मृति से लोग हो चुकी थी, आज फिर जिक्र हुआ, मैं देखूंगा। अब बात यही आ रही है कि कला जैसी संवेदनशील फिल्म बनी, कब बनी, किधर गई, लोगों ने नहीं देखी ना, बात वही है। हाँ, लोगों ने इसलिए नहीं देखी कि लोगों को, देखिए, जो इकोसिस्टम दुनिया की तमाम फिल्में जो बनती है उनके लिए काम करता है, एक बनाया जाता है, वो इनको विचारों को मैं वही जब आप ऐसी फिल्म बना रहे हैं तो इसके प्रोड्यूसरों के पास, डायरेक्टरों के पास, इसमें जो एक्टर काम कर रहे हैं, उस समय तो तृप्ति डिमरी आज की जैसी थोड़ी थी, एनिमल जैसी। एनिमल से इनको जो शोहरत मिली, उस वक्त इनके पास वो शोहरत थोड़ी थी। तब इनके इंस्टाग्राम पे कुछ 1000 की संख्या में फॉलोअर थे तब तो, आज की डेट में मिलियंस में हो गए हैं। लेकिन वही दौर था कि जब इनको मीडिया के पास जाना चाहिए था, जब जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये मूर्ख किस्म के पीआरओ के चक्कर में फंस जाते हैं। अब आपने जो मूर्ख किस्म के पीआरओ का जिक्र किया ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, हम तो रोज झेलते हैं इनको। मैं एक उदाहरण रोज झेलते हैं, एक उदाहरण बताऊं, जिसमें मैं जर्नलिस्टों की भी बात करूंगा जो फिल्म देखते हैं आजकल। जैसे पहले फिल्म क्रिटिक्स कहते थे, है ना, और बड़े आदरणीय हुआ करते थे। आदरणीय तो अब भी कई लोग दोस्त हैं तो आदरणीय है, लेकिन हम उनकी पेशेगत बात कर रहे हैं कि जो पुष्पा जब आई तो पुष्पा एकदम से हिट नहीं हुई। पुष्पा जिन लोगों ने देखी उन लोगों ने कहा, बताया, जैसे हमने देखी, हमने आपको बताया, आपने देखी, आपने हमें बताया, क्योंकि पुष्पा को लेके हिंदी अखबारों में तो कोई छप ही नहीं रहा था। तो मैंने, जो मेरे 2-1 मित्र हैं जो हिंदी सिनेमा बड़े बड़े अखबारों में,
मैंने उनसे कहा यार पुष्पा, उनके जो जवाब थे ना, वो जवाब ये थे कि अभिषेक जी आप तो साउथ की फिल्मों के दीवाने हो इसलिए आपको अच्छी लगी, ये वो नहीं चलने वाली है, तो हवा हवाई है। मैंने कहा जनाब देख आइएगा, ये फिल्म जो है धुआं निकालेगी इस बॉलीवुड का, और आप देखिए कि हमारे जैसे कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि ये धुआं निकाल देगी, तो वाकई में उसी ने धुआं निकाला इनको इनकी जिसको कहें कि क्या कहें उसको, शब्द बहुत कठिन हो जाएगा, इनको इनकी हैसियत बताई कि देखिए आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ये पुष्पा, ऐसा नहीं कि पुष्पा में कोई ऐसी कोई जादुई चीज थी, लेकिन आप भूल गए सिनेमा बनाना। पिछले 1.5-2 दशक में तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा सिनेमा रचा गया है। कॉमर्शियली हिट होगा, बहुत सारी कुछ बीच में आया भी होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आया, लेकिन यादगार सिनेमा के तौर पे हमारे पास बहुत चंद फिल्में हैं। ऐसा नहीं है कि ये बॉलीवुड जो सुपर ब्रांड था, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, वो सुपर ब्रांड जो है वो आज की डेट में सुपर ब्रांड नहीं है, आप चाहे कुछ भी कहें। और ऐसा भी नहीं है कि आप सुपर ब्रांड नहीं हो पाएंगे। भारत में मेधा, प्रतिभा, जब हम गगनयान, चंद्रयान, सब जगह हम ही हम हैं, तो जहां हम थे वहां से हम नीचे क्यों आ गए। आप देखिए क्रिकेट में, देखिए ना, जब आप मुंबई से बाहर निकले तो आज भारत की क्रिकेट की टीम के पास में 3-3, 4-4 टीमें हैं, उन्हें वर्ल्ड कप वो अपनी टीमों से खिला लें। सही बात के बाद जिम्बाब्वे में साबित कर दिया इन लड़कों ने। तो बॉलीवुड को इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हो यही इतना ही नहीं है, मुंबई और मुंबई में जो आ गया वही नहीं है, पूरा भारत जो है, बहुत कुछ है इस भारत के पास में। आप पैसा भी कमाएंगे, पहले कमा रहे थे उससे ज्यादा कमाएंगे, लेकिन प्लीज दर्शक की सुनिए, अपने पाठक की सुनिए, अपने वोटर की सुनिए, तो मामला ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है अभिषेक जी आपने काफी सही बातें कही और बहुत जगह जिसको बोलते हैं ना कि नब्ज पर हाथ रखा कि क्यों जो है साउथ का सिनेमा आगे निकल गया है और क्यों जो है बॉलीवुड जो है वो पिछड़ गया है, और ये दुख की बात है। और एक चीज और इसमें जोड़ूं कि बात सिर्फ बनाना नहीं, जो जिन आप कहा कि भाई फिल्म बनाना भूल गए हैं, जिन क्रिटिक्स का आपने एक उदाहरण दिया अभी पुष्पा के माध्यम से, क्योंकि यहाँ हम लगातार मिलते हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा लोग फिल्मों को देखना और समझना भी भूल गए। लोग मतलब वो फिल्म क्रिटिक्स, वो भी पीआरओ के इशारे पर, प्रोड्यूसर के इशारे पर काम करने लगे हैं, वो भी एक्टरों से दोस्ती निभाने चले, मतलब जबकि वो दोस्ती है ही नहीं, वो पता नहीं क्या है, सिर्फ एक मुलाकात के लिए, सिर्फ एक बार हाथ मिला लेने के लिए, सिर्फ एक साथ में सेल्फी ले लेने के लिए, मतलब ये जो चीजें हो चुकी हैं, इन्होंने फिल्म क्रिटिक्स को भी जो है रवि जी पैसा उस पैसे ने जैसे कॉर्पोरेट ने ये दिमाग में भर दिया, हर क्या दिया, जब आपकी टेबल पे इतना पैसा रख दिया जाए तो फिर सारे सिद्धांत और सारी विचारधाराएं और समाज के सोचने खत्म ही हो जाता ना, वो स्विच ऑफ कर दिया गया। वही इनके साथ, इनकी तो देखिए अब ये तो नौकरी कर रहे थे ना, सब लोग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ऐसा तो था नहीं कि तुम नौकरी कर रहे थे। तो जो पैसा दे रहा है उसने क्या कहा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे कि पिछले संपादक क्या करते थे, नए संपादक क्या करेंगे। वो है फिल्म शुरू होने के पहले बैनर पे यदि उस मीडिया हाउस का नाम आ रहा है तो भाई साहब उस मीडिया हाउस के रिपोर्टर की क्या हैसियत कि वो कहे कि बकवास फिल्म बनाई है, भाई कोई नहीं आएगा भाई। आपका तो मीडिया टाई अप हो गया उस फिल्म से, आपका तो मीडिया टाई अप हो गया, आता ही है वहां पर्दे पर पहले मीडिया टाई अप। तो भाई जब मीडिया टाई अप हो ही जाएगा और वहां हर नई फिल्म में जो है वो टाई अप्स के बैनर की संख्या बढ़ती चली जाएगी, 1-2 से होते होते 25 टाई अप जब होने लगे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां कैसे मतलब आप उसका क्रिटिक लिखेगा उस फिल्म के बारे में कुछ, मतलब कि क्या नेगेटिव चीज है। और उसके अलावा जब वो फिल्म प्रोड्यूसर आपको विज्ञापन देगा फिल्म रिलीज होने से पहले या फिल्म रिलीज होने के बाद में 5-5 सितारे किसने किसने हमको दिए हैं, जब वो विज्ञापन देगा और अखबार की चिंता या टेलीविजन चैनल की या वेबसाइट की चिंता ये रहेगी कि ये विज्ञापन हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए, तो कैसे उसका जो क्रिटिक है, हाँ कैसे उसका क्रिटिक जो उस फिल्म का सही एनालिसिस जो करना था वो सब पैसे की चकाचौंध में नहीं क्या कर पाया, कोई मजबूरी बस, कोई लालच बस। और हमने देखा नहीं कभी, हिंदी अखबारों में तो नहीं देखा जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, उस तरीके की चर्चा हिंदी अखबारों में दिखी हो कि भैया बॉलीवुड किधर गया, नहीं गया। वो इसलिए नहीं क्योंकि सीधी सी बात है, सबके व्यवसायिक हित हैं, हिंदी अंग्रेजी मीडिया हो, सभी मीडिया हो। और लेकिन हम फिर बहुत उम्मीद
रखते हैं कि बॉलीवुड लौटेगा, भारतीय सिनेमा के रूप में लौटेगा, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब जो टाई अप हो रहे हैं साउथ और नॉर्थ सबके, और ऐसा लगता है कि भारत का सिनेमा जो है वो, देखिए भारत तो बुलंदी पर रहना ही है। अब सवाल ये है कि नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से किधर से कोई आएगा। हाँ, हम ऐसा तो है नहीं कि धरती वीरों से खाली है, नहीं, बिल्कुल खाली नहीं है, धनुष टूटेगा और बहुत अच्छे तरीके से टूटेगा, एक हाथ से उठा के तोड़ा जाएगा, बस समय का इंतजार है। कौन करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। राजामौली जैसे डायरेक्टर जो है वो सामने आए हैं, जिन्होंने दुनिया में अपना डंका बजाया है, लोग उनको पहचाना है, लोगों ने उनको, और ऑफर है उनके पास कि भाई आप विदेशी लोग उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। एक्टर्स की भी साउथ की कुछ ऐसी ही स्थिति है, तो निश्चित रूप से एक चीज और है कि जैसे समझ तो देखो सबके पास है कि समय के साथ यदि आप अपग्रेड नहीं होंगे, हाँ, जैसे बॉलीवुड काफी जगह अभी भी फंसा हुआ है और काफी जगह से निकल आया है, जैसे आइटम सॉन्ग जैसी चीजें गायब हो गई है ना, गानों से भी आ तो रही है। हाँ, हाँ ठीक है, हाँ है ना। जैसे दो ब्रांड की बात करें, एक भारत में बड़ा मशहूर ब्रांड था नोकिया, और एक सैमसंग, एक ने अपने को अपग्रेड नहीं किया, एक ने अपने को अपग्रेड किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल आलोचना नहीं है किसी भी ब्रांड की, लेकिन ये सच है कि जीवन में जिसने अपने को अपग्रेड किया वो बहुत आगे गया, जिसने अपग्रेड नहीं किया वो बहुत प्रतिभाशाली होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद वो पीछे रह गया। और समय की इज्जत कीजिए, समय जो है ना वो आपको पलट के जो है फिर कोई मौका नहीं देता है। जो छूट गया वो छूट गया, और जिसको आपने पकड़ लिया वो आगे काम आएगा। अथाह टैलेंट है भारत में, मैं फिर कह रहा हूँ, न पैसे की कमी है, न प्रतिभा की कमी है, न सोच की कमी है, लेकिन ये सब जब एक साथ मिल जाएंगे तो हमें लगता है हिंदी सिनेमा भी बहुत अच्छा, ज्यादा मात्रा में दिखाई देगा। अभी आता है, जैसे कला जैसी फिल्में आती है, हमें पूछना पड़ता है किधर आई, कहाँ देखें। ठीक ये है। नहीं, मुझे लगता है आपने आखिर में ये सारे जो है कुछ मंत्र दे दिए हैं। दरअसल ये मंत्र ही हैं जो आपने अंत में कहे हैं। इसको अगर फिल्म बनाने वाले लोग समझते हैं तो निश्चित रूप से उनका फायदा है। और हम लोग तो वो लोग हैं जो हर शुक्रवार को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि शायद इस बार कुछ चमकेगा, इस बार कुछ ऐसा आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ये बहुत शानदार है, और बहुत खुशी खुशी अपने दोस्तों से और सब लोगों से कहेंगे कि इस फिल्म को, बॉलीवुड की इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। हम इंतजार करेंगे उस शुक्रवार का, और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो शुक्रवार आए। और अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत जरूरी बातें कही मुझे लगता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को, देखने वालों को, सुनने वालों को ये बातें जो है समझ में आई होंगी। ये उनको लगा होगा कि यही वो बातें हैं जो हम भी कहना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा सेशन रहा। आप हमारे साथ जुड़े, ये खूबसूरत बातचीत की, ये बहुत जरूरी बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय में। इतना ही कहेंगे कि हमने जो कहा है वो सिनेमा के एक दर्शक के रूप में कहा है। बिल्कुल, हमारा लेना एक, न देना दो। हमने यदि टिकट खरीदा है तो हमें इतना अधिकार है, तो हमारी इस आलोचना को ये न लिया जाए कि हमने सिर्फ आलोचना भर की है। हम एक अच्छा सिनेमा चाहते हैं, हमें वो परोस दीजिए। ये व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। बिल्कुल, कतई। शुक्रिया अभिषेक जी, हम फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ किसी और फिर सिनेमा पर बात करेंगे। धन्यवाद।